हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से तैयार किया गया पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस के बारे में। पहले हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में और उसके बाद हम एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि टीजीटी जो है परीक्षा गृह विज्ञान का यह पाठ्यक्रम है और इसका सब्जेक्ट कोड 8 है। इसमें जो पहला टॉपिक पूछता है आहार एवं पौष्टिकता से। जैसे कि आहार एवं पोषण विज्ञान की एक बुक है, जैसे कि रीना खनूजा की या वृंदा सिंह की, उससे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसमें पहला टॉपिक दिया है पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य। फिर अगला टॉपिक दिया है संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनके स्रोत के बारे में। पौष्टिकता अल्पता एक प्रकार का रोग है और इस रोग में व्यक्ति को कैसा आहार दिया जाना चाहिए इसके बारे में। आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट क्या है, विभिन्न रोग जैसे कि ज्वर यानी कि बुखार जिसे फीवर भी कहते हैं, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल के रोग और रोगियों के लिए कौन सा आहार होना चाहिए। मानव शरीर की संरचना, भोजन का पालन करना, अवशोषण और चयापचय, सामान्य रसायन। फिर हम दूसरी बुक जो पढ़ते हैं वह है गृह प्रबंध की। गृह प्रबंध की जो बुक है उसमें पूछा जाता है गृह प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, परिवार, संसाधन, पारिवारिक बजट, ऊर्जा एवं धन का प्रबंधन, निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं पारिवारिक आवश्यकता, जिसमें हम पढ़ते हैं कार्य सरलीकरण और बचत। इसमें यह पढ़ा जाता है कि कार्य को हम कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं आंतरिक एवं बाह्य सज्जा। फिर पढ़ते हैं गृह एवं पारिवारिक यंत्र। तीसरी बुक जो हमारी है यह स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषा, व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन। इसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन जैसे कि ICMR है, WHO है, FPO है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य का प्रकोप के रूप में जल एवं वायुजनित जो भी रोग होते हैं। फिर स्वास्थ्य की रक्षा के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। परिवार में अगर सामान्य प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाए तो उनका किस प्रकार से निदान किया जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के पट्टियों का उपयोग, जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो किस प्रकार से उस व्यक्ति को पट्टी बांधा जा सकता है। फिर हम पढ़ते हैं बाल विकास। बाल विकास में हम पढ़ते हैं बच्चों की वृद्धि एवं विकास से संबंधित, बच्चों की मृत्यु क्यों हो जाती है, उसके कारण क्या होते हैं और यह जन्म के बाद बच्चे में कौन कौन से रोग के लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर हम पढ़ते हैं विद्यालय के स्वास्थ्य। फिर पढ़ते हैं विवाह और उसके परिवार के बारे में। विवाह कितने प्रकार के होते हैं और परिवार क्या कहलाता है। अगला हम पढ़ते हैं वस्त्र विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, जैसे कि वस्त्र किस प्रकार से सिले जाते हैं, उसके कपड़े, वस्त्र के रेशों का वर्गीकरण, जैसे कि प्राणिज रेशे, जंतु जगत से रेशे, खनिज रेशे, ये क्या होते हैं, उनके रसायन के बारे में, परिधान और उनकी बनावट कैसी होती है, उसकी सजावट कैसे की जाती है, कपड़ों की रंगाई कैसे की जाती है, धुलाई कैसे की जाती है और विभिन्न अवसरों पर विभिन्न मौसमों के वस्त्र क्या होते हैं, जैसे कि गर्मी के वस्त्र, बरसात के मौसम के वस्त्र, ठंडी के वस्त्र कैसे होते हैं, उनका चुनाव कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसके इतिहास क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, गृह विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनका वर्गीकरण और उनका प्रसार शिक्षा से क्या संबंध है, प्रसार शिक्षा में शिक्षकों की क्यों आवश्यकता है, उसके विषय क्षेत्र क्या हैं, उसका दर्शन क्या है, विभिन्न प्रकार की विधियाँ, सामुदायिक विकास, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं अपने
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो कि टीजीटी गृह विज्ञान का है, इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं।